आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट हम प्रीवियस क्लासेस में एक साल पहले का जो वीडियो पोस्ट किए थे उसमें बता दिए थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। क्लास 10th और क्लास 11th का ज्योमेट्री, क्लास 10th में बेसिक कंसेप्ट है और क्लास 11th में डायरेक्ट आपको डिस्टेंस फार्मूला से आपको पढ़ना है क्लास 11th में। आज हम क्लास 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब देखिए क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। उससे पहले आप एक बात यहाँ देख लीजिए कि कोई भी पॉइंट है, कोई भी लाइन है, ये हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ये ट्रायंगल है, ये सब ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। लाइन के बारे में पढ़ना, पॉइंट के बारे में पढ़ना, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना, इसी तीनों को हम आप क्या करेंगे, अलजेब्रा के थ्रू पढ़ेंगे। किसके थ्रू पढ़ेंगे? अलजेब्रा के थ्रू पढ़ेंगे। ज्योमेट्री को अलजेब्रा में स्टडी करेंगे तो वही होगी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 2D फॉर्म में है। 2D फॉर्म, एक्स एक्सिस 2D फॉर्म होता है। जो 2D का मतलब हो गया कि 2 एक्सिस के रेफरेंस में हम लोग पढ़ते हैं। 2D मतलब 2 एक्सिस के रेफरेंस में पढ़ते हैं। 3D मतलब 3 एक्सिस। 2D एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग लेते हैं। 3 एक्सिस का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब यहाँ पर सिंपल, अभी हम 10th का क्लास या बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए 2D के फॉर्म में देखिए वाई एक्सिस ये हुआ, एक्स एक्सिस ये हुआ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये बोथ लाइंस है। एक्स एक्सिस हो गया आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस को बोलते हैं। और ये हो गया आपको वर्टिकल लाइन, जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब एक्स एक्सिस में और ये इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन। अब देखिए एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव डायरेक्शन पास करेगा। फिर ये लेफ्ट साइड में नंबर लाइन हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ 0 हुआ तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब देखिए कोई, अभी हम क्या बताएं आपको कि कोई भी पॉइंट होगा तो उसका इंडिकेट करेंगे, लोकेट करेंगे कि आखिर वो कहां पर है। अब मान लो कोई पॉइंट आपका यहां पर है, उससे इसके पहले आप एक बात जान लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एक ऑर्डर पेयर में। इसमें ऑर्डर पेयर में फर्स्ट को एक्स लिखते हैं, सेकेंड को वाई लिखते हैं। फर्स्ट एक्स एक्सिस के इंडिकेट हुआ, ये इसको हम लोग बोलते हैं अबसीसा। अबसीसा इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और ये दोनों मिलके आपको हो गया कोऑर्डिनेट। ये 10th क्लास का कंसेप्ट है। ये किसका है? क्लास 10th में जो बच्चे पढ़े थे, एसएससी बोर्ड में भी है और बिहार बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो उस वहां पर हम लोग ये पढ़े, ये अबसीसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम यहाँ इंडिकेट किए कि एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर 1 2 3 एक्स एक्सिस होगा। एट एक्स एक्सिस वाई क्या होता है? एट एक्स एक्सिस पर वैल्यू ऑफ वाई जो होता है 0 होता है। एट वाई एक्सिस क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स 0 होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप इंडिकेट करोगे, एक्स 0 लेना पड़ेगा और वाई 3 लेना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस होगा। अगर इधर आप कोई एक पॉइंट इंडिकेट करते हो, मान लो पॉइंट ए है, इस पॉइंट को बी मानो, इस पॉइंट को सी मानो, ये हो जाएगा एक्स कितना? -5 और ये 0। डी पे आ जाओ, इस पॉइंट को डी इंडिकेट करो, ये हो जाएगा एक्स 0 और वाई -4। ये पॉइंट आ गया कि कोई भी पॉइंट किसी पार्टिकुलर एक्सिस पर होगा तो उसका ऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब यहाँ पर जब हम प्लस लिखे थे तो प्लस लिखने के बाद क्या हो गया, ये जो पूरा प्लेन है, ये जो एक्स और वाई एक्सिस का प्लेन है, ये 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, एक्स वाई आए, 1 2 आए, 3 4 आएगा, ऑब्वियसली आएगा। 3 और 4 यहाँ आपका होगा, इसको 3 4 कर लो, ये 3 4 होगा। 1 2 आपका कहाँ जाएगा? x1 y2, ये पॉइंट होगा, 1 2 होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बोथ को क्या लिखते हो? पॉजिटिव लिखते हो। बोथ को क्या लिखते हो? पॉजिटिव। तो बोथ ऑर्डिनेट। अब सीसा ऑर्डिनेट, दैट मींस कोऑर्डिनेट, बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव्स, देयरफॉर वी से
these points lie on first quadrant। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आएगी, फिर आप यहां पर एक प्लस करके इस तरह से लिख लो, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, इसको कहते हैं। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, देख लो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे -2 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -8 +2 कहां लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव होगा, क्या होगा, बोथ नेगेटिव। जैसे -1 -2 पूछा जाएगा, -1 -2 ये क्लास 9th का हो गया या 10th का, तो -1 -2 लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, समझ में आ गया। सिमिलरली एक्स पॉजिटिव है इधर और वाई निगेटिव है, तो पहले प्लस पहले माइनस, पहले एक्स लिखाता है, पहले एक्स लिखाता है, तो यहाँ पर ये एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 3 -2 कौन सा पॉइंट होगा, x3 ये हो गया, y -2 यहाँ, यह जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट का जो लोकेशन है, हमसे कोई लोकेशन पूछेगा तो लोकेशन -3 -2 हम लोग इंडिकेट, ये क्या हो जाएगा -3 और -2 ये इंडिकेट हम लोग करेंगे कि यहाँ कौन सा पॉइंट हुआ। तो यहाँ पर हम जो ये क्लास 10th की बात हो गई कि कोई भी पॉइंट है कहाँ पर होगा उसका क्या होगा। अब इसमें क्लास 10th में और एक बातें थी, रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज। एक बातें हम आपको बता देते हैं, क्लास 10th में एक और बातें हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कोई देखिए एक्स एक्सिस हुआ ये, सॉरी वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, 1 2 3 1 2 3 4, ये जो पॉइंट आपका हो गया इधर से ले आओ और इधर से ले आओ, ये जो पॉइंट आपका हो गया x3 होगा और y4 होगी, ये जो पॉइंट आपका हुआ 3 और 4 हो गया। अब इसका रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस का अबाउट रिफ्लेक्शन होगा, तो डायरेक्ट समझिए इसका मतलब हुआ रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस मींस हुआ मिरर इमेज। आपका ये मिरर हो गया, तो मिरर हो गया, तो मिरर का रूल है कि जितना डिस्टेंस आपका इधर है उतना ही डिस्टेंस आपका इधर आ जाएगा, ये आपका हो गया। तो ये हो गया इसका, अगर पॉइंट ए है तो ए एक्स भी आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ये हो गया ए एक्स, ठीक है। ये एक्स आपका वही रहेगा और वाई का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर इसी का इमेज आप देखो इधर अबाउट जितना डिस्टेंस पर है, ये ए वाई हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, ये एक्स आपका चेंज होगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सेकेंड को साइन वैल्यू वही होगा, साइन सिर्फ चेंज किया, क्यों, क्योंकि आप यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और ये थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हुआ और अबाउट O0 ओरिजिन के अबाउट अगर आप खींचोगे यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर बोथ साइन चेंज हो गया। यहाँ पर आप एक बात जानिए कि एक्स एक्सिस का अबाउट जब भी चेंज होगा तो वाई का साइन चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस का अबाउट जब भी चेंज होगा तो एक्स का साइन चेंज कर रहा है, ओरिजिन के अबाउट जब चेंज होगा तो आपका क्या हो रहा है, बोथ का साइन चेंज हो रहा है। एक बात बताएं, सेकेंड पॉइंट आप यहां पर देख सकते हो, सेकेंड पॉइंट आप यहां देख लेते हो, एक यह ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का देखिए हम लोकेशन पॉइंट लिख रहे हैं, एक आपको बता देते हैं कि ए बी सी है। ए आपको मान लो यहां पर है ये 1 2 3 4, 1 इसको 2 ले लो, 3 ले लो, इसके सामने 4 ले लो, इसके सामने 5 ले लो, ठीक है, 5 नहीं 6 ले लो, ठीक है। ये देखो ये बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 1, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 4 और सी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 और 2, 6 और 3 ले लो, इसके सामने है 2 को थोड़ा सा नीचे ले लो, चलो ठीक है, ये हो गया। अबाउट एक्स एक्सिस मिरर इमेज जो होगा तो बी यहां आपका आएगा, ए आपका यहां आ जाएगा और सी आपका यहां आ जाएगा, इस तरह का जो इमेज होगा आपका ये बनेगा। तो ए आपका हो जाएगा, एक्स वही रहेगा, वाई का साइन चेंज होगा, सी आपका वही रहेगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वही रहेगा, वाई का साइन चेंज होगा, और बी आपका क्या हो जाएगा, एक्स वही रहेगा और वाई का साइन
चेंज होगा, ये माइनस नहीं है 1 था। समझ में आ गया ना। तो ये आपको हम रिफ्लेक्शन एक बार याद करा दिए कि पहले आप क्या पढ़े हुए हो, राइट। तो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग ये क्लास 10th ही था, हालांकि 10th में डिस्टेंस फार्मूला भी है। आज जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो वो क्लास 10th में भी है, 100% इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए क्लास 10th में क्या है, आप डिस्टेंस फार्मूला प्रूव कर सकते हो, लेकिन 11th में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस क्लास में ऑलवेज जितना भी लिखे हैं सारे फार्मूले लिखेंगे, ठीक है। और सेकेंड क्लास में हम इस पर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब सबसे पहला फार्मूला इसमें है डिस्टेंस फार्मूला, एकदम सिंपल है, समझ लीजिए डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस क्यों हुआ भैया, क्योंकि देखिए अब यहां पर कोई, मैं यहां हूं ए पे, अब बी यहां है, तो ये फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग मानते हैं तो x1 y1 मान लो, और सेकेंड पॉइंट x2 y2 हो गया। ये 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक x एक्सिस और y एक्सिस के रिफरेंस में लेते हैं कि हम कहाँ हैं। और हमको चाहिए a से b का डिस्टेंस। ज्योमेट्री स्केल से अगर ये रोड है तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन रोड आपका कौन सा है, रोड आपका ये है और रोड आपका ये है, देख रहे ना। रोड मेरा ये है, रोड मेरा ये है, ये रोड नहीं है, तो हम ये इंडिकेट करेंगे कि हमारा ये कितना है, और ये इंडिकेट करेंगे कि हमारा ये कितना है। तो यहां से हम एक लाइन पैरेलल खींचते हैं, m हो गया, यहाँ इसको n मान लो, इसको यहाँ से t मान लो, ये भी है ही। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ समझो, ये भी क्लास 10th का ही कंसेप्ट है कि यह पॉइंट x1 और y1 है, दैट मीन्स ये आपका x1 हुआ और ये आपका y1 हुआ। x1 y1 पॉइंट का मतलब हो गया x एक्सिस ये हो गया, y ये हो गया आपका। यहाँ पर आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया y2 और यहाँ से यहाँ हो गया x2, श्योर। ये डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा ये x2 माइनस x1 हो गया, और यहाँ से यहाँ ये y2 है और यहाँ से यहाँ y है, तो y1 दैट मीन्स यहाँ यार डिस्टेंस हो जाएगा ये y2 माइनस y1। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इन ट्रायंगल AB स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर। AB आपका हो जाएगा AT कितना आया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, इसको हटा दो, स्क्वायर रूट लिख ही दिए हैं। यही आपका हो गया डिस्टेंस फार्मूला। बेसिक हम प्रूव भी कर दिए शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बता भी दिया कि कैसे हुआ। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सिंपल एक क्वेश्चन अगर हम इस पर बनाने की कोशिश करें, एक क्वेश्चन हम इस पर बनाने की कोशिश करें, देखिए यहां पर ये एक पॉइंट है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस ए भी लिख लेना इस तरह से, और ये फार्मूला लिख लेना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। जब तक याद नहीं होता है तब तक फार्मूला लिखेंगे, ये स्टेप जरूरी नहीं है लिखना, जब आपको याद हो जाए तो लिखना बंद कर दो, लेकिन जब तक याद नहीं होता तब तक आप लिखिए। x1 क्या है 2 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये 2 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, और 3 माइनस 6 माइनस 3 स्क्वायर 9, कितना हो गया ये 45। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम क्या करते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ होता क्या है, डिस्टेंस फार्मूला पे कुछ भी देगा, पुट तो यही होगा, कभी साइन कॉस देगा, टेन कॉस देगा, तो ऐसे ही पुट करेंगे। कोई फार्मूला आएगा, फिर फार्मूला पुट करेंगे, आंसर देखेंगे, मैच करेगा, नहीं मैच करेगा तो फिर उसमें सर्च करेंगे। लेकिन रूल यही है कि 2 पॉइंट है, यहाँ भी 2 पॉइंट है, इस फार्मूला पर सेट करेंगे, जो भी आएगा उसको हम आंसर मान लेंगे। समझ में आ गया डिस्टेंस फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला क्या है, यहां देखिए एक हम लाइन खींचे, ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है, ए यहां पर x1 y1 है और बी यहां पर x2 y2, 2 पॉइंट लिए, ठीक है। अब यहां देखिए P कोई एक पॉइंट है, ये पार्टिकुलर इस बीच में है, कहीं पर भी है, और ये रेशियो जो है m:n। अब m:n ही क्यों लिए, बुक में m:n ही फॉलो किया जाता है, इसलिए हम भी आपको m:n ही लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर
P is a points, P is a points, P x y is a points divided AB as ratio m is to n. यही हो गया सेक्शन फार्मूला। हमको क्या निकालना है, ये हमको x और y का जो है हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। अब जो क्वेश्चन आएगा बुक में तो ये 3 बातें हो गई, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। होता क्या है कभी कभी आपको, अभी तो आप ये निकाल रहे हो, फिर आपको समझ में आएगा कि हम तीनों में कंडीशन निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। कभी यह पॉइंट आपको गायब कर देगा, कभी यह पॉइंट भी गायब कर सकता है, और कभी ये पॉइंट तो जनरल है कि उसी पर ये फॉर्मूला ही है। अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, तो फाइंड करने के लिए हम लोगों को पता है कि पहले क्या करो, यहाँ एक y एक्सिस खींच लो और एक यहाँ x एक्सिस ड्रॉ कर लो। अब देखिए यहाँ पर सिंपल, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर कर लिए, l ले लो, इसको यहाँ m ले लो और यहाँ n ले लो, l m n। ये आपको मालूम हो गया कि x1 है, ये आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ x है, और ये भी आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ x2 है। श्योर। अब यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करो, ये डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा पता है, ये आपको x माइनस x1 हो जाएगा। फिर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ड्रॉ करो, ये आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपको हो जाएगा y2 माइनस y, क्योंकि ओवरऑल ये आपको कितना है y2, ये डिस्टेंस कितना है y, और ये डिस्टेंस कितना है आपका y1। ये डिस्टेंस जो पार्टिकुलर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहां से यहां कितना है, ये y है, y माइनस y1। अब इस दोनों ट्रायंगल है ये, अब ये बोथ ट्रायंगल क्या होगा मालूम है आपको, सिमिलर होगा। क्यों, देखिए राइट ट्रायंगल है, राइट है, यह साइड इसके पैरेलल है, यह साइड इसके पैरेलल है, यह साइड इसके पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोथ एंगल उसे भी अगर पैरेलल है, पैरेलल का क्या कांसेप्ट हुआ, ये 90 है तो यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल देन थर्ड एंगल आल्सो इक्वल। और जब दोनों ट्रायंगल का तब ये भी इसके बराबर हो जाएगा। और जब ऑल एंगल मैच करता है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, लेकिन सिमिलर तो पक्का होगा, ठीक है। अब सिमिलर होगा तो साइड रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। अब साइड रेशियो की बात करते हैं तो इसका परपेंडिकुलर, इसको कुछ और मान लो, इसको t मान लो, इसको s मान लो, इसका परपेंडिकुलर pt और इसका परपेंडिकुलर bs का जो रेशियो होगा वो आपको इसका डिस्टेंस बेस at और ps के बराबर होगा, ठीक है। pt व bs इसको बराबर होगा। अब हमको और ये किसके बराबर होगा, ap और pb का। ये वैल्यू आपका m है और ये वैल्यू आपका n है। अब देखिए बस यहां से दिख रहा नहीं है, ये pt हो गया, pt कितना है बताओ, pt आपका हो गया y माइनस y1, bs कितना हो गया y2 माइनस y, at हो गया x माइनस x1, ps हो गया x2 माइनस x इज इक्वल टू m बाय n। अब यही सी फार्मूला को हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा सेक्शन फार्मूला फाइंड होता है। अभी हम करने जा रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो। ये हो जाएगा y माइनस y1 बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू m अपॉन n। यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, n इधर आ जाएगा, ny माइनस ny1 my2 माइनस my, y को सेपरेट कर लो, ny यहाँ पहले से है, my हो जाएगा my2 प्लस ny1, y कॉमन ले लो, m प्लस n, तो y इज इक्वल टू आपको हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। सिमिलरली अगर x लिखोगे इसी प्रकार से फर्स्ट और थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ क्या लिखे हो my2 ना, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस 1। ये एक रिलेशन हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ये तो हो गया बाय प्रूफ।
अब याद करने का तरीका देखिए बहुत ही आसान है, अब याद होना चाहिए। कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहां लिख लेना है, समझिए। सेकेंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इधर लिखना है। कोई एक पॉइंट बीच में आएगा P, जो आपको मालूम नहीं रहेगा उसे एक्स वाई मान लेना है। और ये रेशियो आपको m/n जो भी दिया रहेगा बस इस डायग्राम पर सेट कर लेना है। अब देखिए यहाँ x का कोऑर्डिनेट होगा x के टर्म में और y का कोऑर्डिनेट होगा, देखिए x का कोऑर्डिनेट देखिए x के टर्म में x है ना, और y में देखिए y और y है। तो याद करना है कि x में x लिखेंगे। अब याद ये भी रखना है कि इधर का मल्टीप्लाई इधर से करना है और इधर का मल्टीप्लाई इधर से करना है। अब देखिए सेट हो गया। x में n का मल्टीप्लाई किससे होगा, x1 से होगा, n x1 प्लस लिखना है बीच में, देखिए है ना। m का मल्टीप्लाई इधर होगा लेकिन x से होगा, m x2 बाय, और दोनों का सम, यही याद करना था। फिर कमा y में क्या हो जाएगा, इधर का मल्टीप्लाई इधर से होगा, n y1, फिर इधर से मल्टीप्लाई होगा m y2 बाय m प्लस n, ये x y हो गया। अब ऐसे लिखो या p ऐसे पॉइंट कर लो, n x1 प्लस m x2 बाय m प्लस n कमा n y1 प्लस m y2 बाय m प्लस n। इस तरह से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला हो। इस पे एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि देखिए, फिर क्वेश्चन हम बताएंगे इस पे। अभी हम बेसिक कंसेप्ट आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो फाइंड द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड्स लाइन जॉइनिंग ए बी, ए 3-2 ले लो, बी 4-8 ले लो, बी एक्स वाई ले लिए, ये डिवाइड करता है 2:2। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट A 3-2 B 4-8 डिवाइड एज रेशियो 2:3। बस सेट कर लिए। अब यहाँ पर एक ही लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा आपका, x = 3 का मल्टीप्लाई इधर से, तो x में x होगा 3 × 3 प्लस 2 × 4 और प्लस में हो जाएगा 2 + 3, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8/5, कितना हो गया। फिर y में देखिए क्या होगा, इधर का मल्टीप्लाई इधर से, तो 3 × -2 प्लस 2 × आया समझ में। अब आपको आ गया होगा, देखिए x में 3 का मल्टीप्लाई y में -2 से किए, और फिर इधर से 2 का मल्टीप्लाई -8 से किए, फिर 2 + 3 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -16/5 -22/5। तो p जो आप फाइंड किए, p का कोऑर्डिनेट हो गया 17/5 और -22/5। ये आपको सेक्शन फॉर्मूला पे एक नॉर्मल क्वेश्चन ने हम आपको बताया कि क्या होता है, ठीक है। अभी हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, उस पर एक बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। चैप्टर में हम आएंगे सेकेंड क्लास में या सेकेंड पीरियड। अभी 2 फॉर्मूले और हैं, कौन सा है, देखिए अभी हम मिड पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर मिड पॉइंट है और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है। देखिए मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि P क्या कर रहा है, यहाँ पर P यहाँ पर मिडिल पॉइंट है। P जैसे ही मिड पॉइंट होगा, M का वैल्यू क्या हो जाएगा, N हो जाएगा पक्का। और M और N जब बराबर हो जाएगा, X का वैल्यू M यहाँ कॉमन ले लो, x1 + x2 हो जाएगा और M + M 2M हो जाएगा और यहाँ से यहाँ कट गया। वैसे भी तुमको पता है कि मिड पॉइंट में क्या होता है, बीच में होता है, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड मार दो, बोथ को ऐड करके 2 से। फिर यहाँ पर देखिए y क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा, y = हो गया m = n है, ये भी ma हो गया, m कॉमन ले लो, y1 + y2 हो गया, इस n को भी m ही कर दो, mm 2m हो जाएगा, mm कट गया। तो मिड पॉइंट का जो मतलब होता है समझ में आ गया होगा। आप क्या करो, x के प्लेस पर x को एवरेज कर लो और y के प्लेस पर y को एवरेज कर लो, ये आपका हो गया। ये मिड पॉइंट हो गया। कोई भी 2 पॉइंट है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब एक आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल।
ये एरिया ऑफ देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हो। ये पॉइंट ए हुआ x1 y1, इसको बी ले लो, x2 y2, सी ले लो x3 y3। अब देखो आप इसको रोटेशन इस तरह से लिखो, याद करने का तरीका देखो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल में। पहले 1/2 ले लो, हम प्रूव भी कर देंगे जैसे ज्योमेट्री अभी प्रूव कर रहे थे। पहले आप देख लो क्या है, 1/2 लिखे, ये हम मॉडुलस लगा दो। क्यों? क्योंकि एरिया जब भी होगा तो निगेटिव नहीं होगा। यदि निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखो, क्योंकि निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव यहाँ क्यों हो सकता है कि हम उल्टा पुल्टा लिख दिए, वैल्यू निगेटिव आ गया हो। चलिए अब ये देखिए, पहले याद करने का तरीका क्या है कि पहले आप x1 ले लो, 1 के बाद क्या होता है 1 2 3, 1 2 3, 1 के बाद क्या हुआ x1 लिखे तो 2 3 होगा, तो 2 और 3 देखिए कैसे लिख रहे हैं, प्लस 2 लिखे तो 2 के बाद क्या होगा 3, फिर 1, फिर x3 लिखे, 3 के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। ये हो गया फॉर्मूला याद करने का तरीका। 1 2 3 देखिए ना, 1 2 3 2 3 1 3 2 3 1 2, तो y में माइनस हो जाता है। अभी ये मैंने लिखा, ये फॉर्मूला से आता है। यदि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 आ जाए, देन वी से, क्वेश्चन है बुक में, देन वी से गिवन पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा। तो कोलिनियर का कांसेप्ट अगर जब भी कभी लिख दे गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा।